और आपसे मैं अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे किसानों को, जो 700 से अधिक किसान अपने प्राणों का बलिदान दिया एमएसपी के कानून की लीगल गारंटी के लिए, आज उनका लहू भी आपको पुकार रहा है इस न्याय के मैदान में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो पुकार रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। एचपीएससी के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी आरएसएस के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं। जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई। इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए और मैं चाहूंगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के, जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सलवाल जी हैं, उकलाना से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री ब्रजेंद्र सिंह हैं, उचाना कला से
हमारे सभी यहाँ पर साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से